मैडम देखो, आप तो वही है ना जो तोबा पहन के हैं? हमारे को तोबा पहन अरे 2 कौड़ी के जाहिल पत्रकारों ने लगा दिया वो थंबनेल में। ऐसे टुटपुंजिए पत्रकारों को तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो पहले पूरी बात नहीं सुनने देंगे। ये देखो बीजेपी के पत्रकारों के लक्षण। के पत्रकार बीजेपी के पत्रकारों, फिर किसके पत्रकारों? भारत माता की कसम खाओ, बीजेपी के पत्रकार पत्रकार है ही नहीं। भारत माता की कसम कसम अरे, खाओ, क्या कर रहे कसम हैं? खाओ। कसम खाती हूँ मैं बीजेपी की बोलो पत्रकार मोदी। नहीं हूँ। बोलिए मोदी की मैं आपके हिसाब से बोलूंगी, आपके हिसाब से बोलूंगी, आपके हिसाब से नहीं सकती है, बोलूंगी, आपके हिसाब से नहीं बोलूंगी मैं। नहीं सकती कभी कागज। मैं आपके हिसाब अंतिम प्रमाणन देख लो। सकता है। आप जैसे पत्रकार गोदी सेठ, मैं बता रहा हूँ ना, बात नहीं सुनो। रवीश कुमार की भाषा मत बोलो, अच्छा, आप दिमाग लगाइए आप। ये बीजेपी की भाषा बोल बीजेपी सकते के आप हैं, और रवीश हमने कुमार तो जी अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल सकते हैं। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोलूंगी? बिल्कुल बोल रहे बोलूंगी मैं। अरे मैडम, जनता है, सब जानती है कौन किसकी भाषा बोल रहे हैं, जी सबको पता है। तोबा पहन के बोलते हैं। ये एक मिनट, एक पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद करिए। बिल्कुल दलाली कर रहे हो आप लोग, सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है। अजान को लेके जिस तरीके से बाबा रामदेव ने अपना बयान दिया राजस्थान में कि अजान पढ़ने के बाद जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वो लव जिहाद करते हैं, गलत काम करते हैं, हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं। तो ये लोग, बाबा रामदेव लगातार कह रहे हैं कि अजान करके ये लोग कुछ अच्छा काम नहीं करते, अजान कर लो बाकी फिर कुछ भी करो। तो हमारे साथ अनुराग ओझा हैं जो लगातार बेबाकी से बोलते हैं और बीजेपी को सवालों की कटघरे में खड़ा करते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं। तो हमारे साथ, तो ओझा जी कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से बाबा रामदेव का बयान आया है? मैडम, ये उजूल फुजूल बयान दिया करता है। ये तो लाला रामदेव है इनका नाम। आप रामदेव गलत नाम ले रहे हो, पहले आप नाम सही लीजिए। इनका नाम है, पहले ये योग गुरु हुआ करते थे। हाँ। उनका दूसरा धंधा जब चौपट हो गया तब इन्होंने अपना हाँ। खाने पीने का और क्रीम पाउडर बेचना शुरू कर दिया, इसलिए हो गए लाला रामदेव। अभी ये कुछ दिन बाद हरामदेव बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी उटपटांग काम है सब रामदेव ही कर रहे हैं। 35 रुपए कुछ दिन पहले पेट्रोल दे रहे थे, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो साइकिल से चले हैं रामदेव जी। आप बताइए, साइकिलिया बनाया पतंजलि का? नहीं बना। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं मैडम। शुरू से भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने सदस्यता ले रखी है ऑफिशियल रूप से, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। और ये मुसलमान भाई भी नहीं समझते। एक चीज़ मैडम बताओ, ये कहते हैं कि अजान पढ़ने के बाद कुछ भी गलत करो सब माफ़ है, ठीक। ईसाइयों को भी घेर लिया। एक चीज़ बताओ, अब्दुल कलाम को जानते हो? 23 से ज़्यादा मिसाइलें दी है, क्या वो अजान नहीं पढ़ते थे? बिस्मिल्लाह खान को जानते हो? कौन है ये? शहनाई बजाया करते थे। अशफाक उल्लाह खान को जानते हो? क्रांतिकारी थे नहीं थे? मैडम, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी लोग हैं, ये उन लोगों को नहीं बताएंगे। और एक आध लोग, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक लोग मुस्लिम में गलत हो सकते हैं, उसके लिए पूरे धर्म को बदनाम करना यह गलत बात है। तो आप बाबा रामदेव की बयान से पूरा असहमत हैं? बिल्कुल। वो मैडम, उन्होंने गलत किया है, मैं तो कह रहा हूँ उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और राजस्थान प्रशासन की भी गलती है, कांग्रेस सरकार की भी वहाँ पे गलती है। हाँ। कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किया। आज भी वो खुला सांड की तरह घूम रहा है मैडम, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज भी प्रशासन वहाँ पे हाथ रख के बैठी है, सरकार ने आंख बंद कर लिया है। तो जिस तरीके से बाबा रामदेव का ये बयान आया मुसलमानों को लेकर, और लगातार तरह तरह के बयान हर नेता का मुसलमान को लेकर आता है, तो कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से मुसलमानों के लिए ऐसी बातें बताई जा रही है? कहाँ तक आपको जायज लगता है? क्या लगता है आने वाले समय में क्या दशा होगी? मैडम, अगर ऐसे ही होता रहे तो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये टुकड़े फिर से हो जाएंगे? बिल्कुल। टुकड़े तो ऑलरेडी हो रखे हैं। मैडम, फिर से कर देंगे ये लोग। हिंदू क्या मुसलमान टुकड़ा होगा? मैडम, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जिस रामदेव को शिक्षा की बात करनी थी, स्वास्थ्य की बात करनी थी, महिला की बात करनी थी, रोजगार की बात करनी थी, वो मुसलमान की बात करता है। अरे तुम्हारा धंधा चौपट हो गया तो बताइए, पतंजलि का शिलाजीत खरीद दिया, सुगंधा खरीदिए, सफेद मूसली खरीदिए, कोच के बीज खरीदिए। ये बोलिए ना, मुसलमानों को काहे टारगेट कर रहे हो? मैं मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ मैडम। सनातनी होगे? मैं सनातनी हूँ, मेरा सनातन अच्छा है, मैं गर्व से कहता हूँ। लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहने वाला कोई नहीं हूँ। ये अधिकार मुझे किसने दे दिया कि मैं इस्लाम को गलत बोल दूं? ये अधिकार रामदेव को किसने दिया है? केंद्र सरकार रामदेव को आराम के लिए भेज दे तो ज्यादा बढ़िया होगा, और नहीं तो ये उटपटांग बयान देते रहेंगे और देश की बर्बादी तय है। अरे वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के वो आतंक फैलाता है। अरे आतंक फैलाता है, इन्होंने उनके अब्दुल कलाम जी के बारे में कहीं नहीं बताया। 23 से ज्यादा मिसाइलें दी, उनके बारे में नहीं बताएंगे। ये 2-4 बंदों का नाम ले लेंगे, हाँ जी इसने आतंकवाद फैला दिया। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आतंकवाद फैलाया जाता है पढ़ने के बाद? भैया, हम मानस प्रेमी हैं, कोई इस्लाम प्रेमी है, कोई ईसाई प्रेमी है, कोई सिख प्रेमी है। किस ग्रंथ में लिखा है बताइए आप लोग? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आतंकवाद मैडम देश के किसी भी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है, बताओ। अभी जब नुपुर शर्मा का मामला सामने आया, जुम्मे की नमाज के बाद लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि सर तम से जुदा
गुस्ताख रसूल की एक सजा सर्तन से जुदा, आप समर्थन करेंगे? नहीं देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं दंगाइयों की किसी भी बातों पे विश्वास नहीं करता, ना ही मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं गलत का विरोध सीना ठोक के करता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। सनातनी का अर्थ होता है सत्य का रास्ता बताना। क्या लग रहा है रामदेव क्या चाहते हैं? बिल्कुल नमाज गलत। बंद कराना चाहते हैं? बिल्कुल वही चाहते होंगे वो। जब वो कह रहे हैं नमाज के बाद, अरे भैया हम एक चीज बताओ, हम गलती करते हैं और भगवान के सामने जाते हैं। मानस भी कहता है कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगनासे तबहि। जब हम भगवान के सामने जाते हैं और कहते हैं प्रभु गलती हो गई, भगवान हमारा क्षमा माफ कर देंगे, हमको गलतियां हमारी माफ करेंगे। वो तो बिल्कुल किसी भी भगवान के आगे जाओ, अल्लाह के आगे जाओ, आपको क्या वाहेगुरु। लग रहा है क्यों अजान के नमाज के पीछे पड़े हुए हैं सारे राइट विंग के लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले ही पड़े हैं। बाबा रामदेव कौन सा बीजेपी के हैं, ऑफिशियल रूप से हैं। बीजेपी के जो छह जो सबसे बड़े पद है ना, उस एक पद पे बैठा हुआ है। कौन सा पद है? अरे महाराज बता दें, आपको सब पता है। रामदेव बीजेपी बाबा है, आपके लिए स्वामी होंगे, आपके लिए बाबा होंगे। जो अगर बाबा होते, स्वामी होते, संत है, महंत, आप उनका अपमान कर रहे हैं। अरे देखो ये महाराज देख रहे हो ना, ये चाचा, हाँ आप देख रहे चोला पहनते देख रहे हो ना। भगवा चोला पहनते हैं। चिन्मयानंद स्वामी भी पहना करता था। चिन्मयानंद आपने भी पहना हुआ है, सर पे बांधा हुआ भाई, है। ये केसरिया है, केसरिया है ये। भगवा तो इसे 2000 मोदी जी जब से आए, या फिर जब से आरएसएस आया, 70 साल पहले भगवा बोल आप दिया एक था। 19 ये साल तो के केसरिया युवा है, 19 साल के युवा है। अचानक नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि आपको इतनी नफरत हो गई नहीं, है? मोदी जी से मुझे कोई नफरत नहीं है। मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मोदी जी से मुझे दिक्कत नहीं है, उनकी भाजपा को नीतियों से। लगातार आप भाजपा से सवाल गुरु पूछते हैं। मानते हैं? बिल्कुल मेरे राजनीतिक गुरु हैं, बस उनकी नीतियों से मुझे दिक्कत क्या है। नीतियों से उनसे आपको दुश्मन है? उन्होंने कहा भाइयों बहनों, आजादी का 75वां साल मना रहे होंगे, घर होगा, छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी मग्गा होगा। बात मानिए ना। आए मोदी जी अरे मोदी जी की भैया हम क्या करें, ना हम बीजेपी के समर्थक हैं, ना कांग्रेस के समर्थक हैं, ना आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, ना अन्य पार्टियों के समर्थक हैं, ठीक। और बीजेपी के जो सदस्यता ले रखे हैं, जब वो मोदी जी की बात नहीं मानते तो हम काहे माने भैया, हम काहे माने। मोदी जी ने अभी एक मिनट, एक पत्रकार महोदय, सत्ता की दलाली बंद करिए। कोई दलाली नहीं बिल्कुल दलाली कर रहे हो आप लोग। सुनिए, अभी मोदी जी ने इस्लाम का अर्थ बताया है कि इस्लाम का अर्थ होता है अमन, भाईचारा। यही बताया ना। मोदी को मानते हैं लेकिन मोदी की नहीं मानते। यही भाजपाइयों में दिक्कत है। मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में ही बोला है कि मुसलमानों पर टिप्पणी बंद करो। मैडम अंदर पता नहीं कौन सी मीटिंग हो जाती है, मुंह फाड़ देते हैं आके, मुसलमानों का ये करेंगे, मुसलमानों को पता नहीं क्या है। मैडम इस देश में मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। आए दिन उनको जो जब भी प्रताड़ित किया मुसलमानों जाता के है। खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो आप बेबाकी से अब बोलने लग जाते। जब भी हिंदुओं का अपमान होता है आप नहीं क्या हो बोलते। गया? हिंदुओं का अपमान कौन सा हो गया? हिंदुओं का रामचरित मानस का अपमान हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि रामचरित जलाया जा रहा है, फाड़ दे रहे हैं लोग। जला रहे हैं, वो गलत है। किसी भी धर्म ग्रंथ तो को उसके लिए जलाना क्यों नहीं बोलते? उसके लिए बोल क्यों तो नहीं रहा हूँ बोलते? गलत आपकी है। तमाम वीडियो अजान को लेके हैं, मुसलमानों को लेके, मैंने बोला सनातन ना, होके मैंने बोला सनातन ना, के बारे में नहीं बोला ना, बोलते। मैं तो काहे के मैं सनातन है? सनातनी हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। बोलने से नहीं हो जाता है, एक्ट करना पड़ता है। बोलने से हनुमान जी तो नहीं हूँ ना कि सीना फाड़ के दिखा दूंगा, देख मैंने लो। बोला आपको सीना फाड़ के दिखाने के लिए। ऐसे ही बोला। प्रमाण मैंने बोला देने आप प्रमाण पत्र दोगे कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं हूँ? आप प्रमाण पत्र दोगे? आप बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, अरे देखो ये पत्रकार देखो, बिल्कुल देंगे। अरे मैडम ये सनातन के बारे में अरे आए सनातन के बारे में YouTube पे क्या सारी बोले? वीडियोस देखेंगे, क्या बोले सिर्फ सनातन के मुसलमानों बारे के में लिए बताओ। बोलते हैं। मैडम देखो, आप तो वही सबसे है ज्यादा, ना सबसे जो ज्यादा। टोपा पहन के आए? मुसलमानों को टोपा पहन के अरे बोलते दो हैं। कौड़ी के जाहिल पत्रकारों ने लगा दिया वो थंबनेल में। ऐसे टुचपुंजिए पत्रकारों को तो टोपी, अच्छा टोपी नहीं पहना था आपने मतलब? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो देख लो। और जिस घटिया पत्रकार ने वो हरकत करी है ना, सामने आएगा उस दिन सबक सिखाऊंगा उसको। जिस दिन सामने आ गया, क्या करेंगे आप? क्या इंटरव्यू क्यों दिया फिर आपने ऐसे पत्रकार को? ऐसे पत्रकारों को हम बॉयकॉट करेंगे। कोई भी हो, जो मुस्लिम विरोध करता है, हिंदू विरोध करता है, सिख विरोध करता है, ईसाई विरोध करता है, पत्रकार का हिंदू नाम सार्वजनिक करेंगे आप? अरे सार्वजनिक क्या करना, खुद सार्वजनिक है। सार्वजनिक कर दें, शौचालय बना दें उसका। सार्वजनिक मैडम शौचालय होता है। आप मोदी वाले हो, हम जानते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से सार्वजनिक कहलवाओगे, मोदी जी की नीतियों को बताओगे। हम जानते हैं आईटी सेल वाले आपको भेजते हैं, हमको आपकी हकीकत मालूम है, लेकिन दिल बहलाने का गालिम ख्याल अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है जो बाबा रामदेव ने बयान दिया बार बार? ये गलत बयान है और रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। सोनू निगम जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है अजान से। अजान से भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा भी इस देश में होगा, अजान भी होगी, वाहे गुरु के नारे भी लगेंगे, ईसाइयों के नारे लगेंगे, सब कुछ चलेगा। ये देश भैया सबका है। यह हिंदुओं का देश नहीं है, ना मुसलमानों का देश है, ना सिखों का देश है, ना यहाँ पे चारों को बराबर। खुद धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं जो बागेश्वर धाम के लगातार कह रही है हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र बने अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हो मैडम कि अच्छी बात है। नहीं, क्या बोल रहे हैं अपनी बातों में? मैंने बोला, आप हिंदू राष्ट्र मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो पहले, पूरी बात नहीं सुनने देंगे। ये देखो बीजेपी के पत्रकारों के लक्षण, बीजेपी के पत्रकारों, फिर किसके पत्रकारों? भारत माता की कसम खाओ, बीजेपी के पत्रकार पत्रकार है ही नहीं। भारत माता की कसम,
कसम खाओ, अरे खाओ क्या कसम, कर रहे कसम हैं? खाओ, कसम खाती हूँ, मैं कसम- बीजेपी की बोलो पत्रकार मोदी की- नहीं हूँ। बोलिए मोदी की मैं नीतियों आपके का हिसाब विरोध से कर लो। बोलूंगी, अच्छा, आपके हिसाब से देखो, बोलूंगी, देखो, आपके सच्चाई हिसाब से छिप नहीं बोलूंगी, सकती है, बनावट आपके के हिसाब उसूलों से नहीं पे बोलूंगी मैं। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज मैं के तले पे। आपके हिसाब प्रत्यक्ष आप प्रमाणम देख लो, देख लो, प्रमाण देंगे और क्या प्रमाण दूंगा, और क्या आप देंगे कि मैं बिल्कुल, क्या मैं तो पत्रकार भारत हूँ। माता की कसम खाता मैं हूँ बोलूँ कि आपकी? जो आप सत्यता है मैं कांग्रेस उसके के साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी के, मैं बोलूँ आपको आप ऐसे कांग्रेस देख के लो हैं। कौन भैया, आप तो दलाली कर रहे हो, सीधा क्या दलाली कर रही सीधा हूँ? दलाली भारतीय जो जनता चीजें हो पार्टी रही के है गुड़ क्या? खा मैडम आप करने की हाँ, आप बोलिए। रामचरितमानस का जब मैंने अपमान बोला होता ना, है मैंने तो बोला आप जिसने बोलते भी- नहीं जिसने है। भी- आप जब मैंने भी बोला ना कि जिसने भी वो जलाने की बात करी है वो गलत है। हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोलते तो काहे का हिंदू है? अरे मैडम हमने बताया ना कि जिसने भी रंग जिसने भी अच्छा आप उड़ाओगे, आप उड़ाओगे, आप जैसे चाटुकार और दलाल पत्रकार उड़ाएंगे, ये प्रमाण पत्र दोगे आप? ये क्या लगा रखा है चाटुकर पत्रकार बिल्कुल। पत्रकार किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। और क्या बोलूं, बोलते आप हो जैसे ऐसा? पत्रकारों से कैसे बात करूं? कैसे अरे क्या? आप जैसे पत्रकार का मतलब क्या? आप जैसे पत्रकार का मतलब क्या? बीजेपी के पत्रकार हैं तो पे गोदी सेंट आए भाई, मैंने क्या अच्छा एक चीज बताओ, कोई अपने गुरु का विरोध करेगा? कोई अपने गुरु का विरोध करेगा? मोदी जी मेरे गुरु हैं, मैं उनका विरोध करूंगा, उनकी नीतियों का विरोध करता हूं। मैं तो कहता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है पत्रकार महोदय, तो राहुल गांधी को उस सिंहासन पे बैठा दीजिए, केजरीवाल को उस सिंहासन पे बैठा दीजिए। अगर मैं उनसे सवाल ना पूछूं तो मुझे यहाँ पे खींच के लाना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बने, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक 543 सांसद हैं, मोदी जी को हटा दो, किसी को भी बना दो, मोदी जी को हटा दो, क्योंकि भैया बिल्कुल झूठ। हाँ, कि गुरु है आपके उनको हाँ, बिल्कुल मेरे गुरु का शोषण हो चाहते हैं रहा है, आप? मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, इसलिए मोदी का कौन शोषण कर सकता है? आप जैसे पत्रकार गोदी सेठ, मैं बता रहा हूँ ना, बात नहीं सुनो। रवीश कुमार की भाषा मत बोलिए। अच्छा आप दिमाग लगाइए अपना ये बीजेपी की भाषा बोल बीजेपी के सकते आप हैं, और रवीश हमने कुमार गोदी जी सेठ अगर बोल दिया। बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं, आप कौन होते बोलने वाले? रवीश कुमार जी भारत के हैं और हम क्या विदेश से हैं? हम उनकी विदेश भाषा बोल रहे हैं ना, अपना कुछ बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्यों बोलूंगी? बिल्कुल बोलूंगी मैं। अरे मैडम जनता है, सब जानती है कौन किसकी भाषा बोल रहा है, सबको पता है। आप ये जो टोपा पहन के बोलते हैं, टोपा, अरे देखो संवैधानिक लैंग्वेज में बात कीजिए मैडम, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो। टोपी पहन के बना कर खाए कि नहीं अपने आप मुसलमानों का? पत्रकार- अरे मैडम टोपा टोपा मत करो, आप गोदी पत्रकार की वो नहीं हो, आप एक पत्रकार हो, निष्पक्ष पत्रकार बनिए, संविधान से चलिए। जब उत्तर प्रदेश में बोला लखनऊ मैंने, में बोला, रामचरित बोला। कब बोला? अभी बोल तो रहा हूँ आपके आप सामने बोल बोलो रहे हैं कि रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, वाहिगुरु जी की जो पुस्तक है वो एक पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम की कुरान एक पवित्र ग्रंथ। लगातार आप पे सवाल उठ रहे हैं कि आप एक हिंदू है, ब्राह्मण है, तो आप क्यों नहीं सनातन के समर्थन में बोलते हैं? जब रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोग, उनकी जो रामचरितमानस को फाड़ के जला रहे हैं, उन पन्नों को जला रहे हैं जहाँ पे महिला विरोधी दोहे लिखे हुए हैं, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। मैडम देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य की अलग मानसिकता है, मेरी अलग मानसिकता है। जो भी रामचरितमानस या किसी भी पवित्र ग्रंथ को जलाने, काटने और फाड़ने की बात करता है वो गलत है, उस पर सरकार को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी इस्लाम पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। अपने अनुराग ओझा थे जो बेबाक तरीके से बीजेपी को सवालों के कटघरे में घेरते हैं, तो आपकी इनकी बातें, जिनकी राय है, उनको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।